वाराणसी का ज्ञानवापी केस काफी दिनों से चर्चा में है। एक तरफ वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई लगातार आगे बढ़ रही है, वहीं अब ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर हुई है। अब एक वकील, एक प्रोफेसर और 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत 7 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा का अधिकार देने की मांग करते हुए कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि जीपीएस यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम के जरिए ज्ञानवापी परिसर की भूमिगत परिस्थिति का पता लगाने का आदेश कोर्ट दे। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग भी कराई जाए, जिससे उसकी प्राचीनता का पता चल सके। 4 महिला याचिकाकर्ताओं के पैरोकार सोहनलाल आर्य ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का याचिका स्वीकार कर लेना हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत है। कार्बन डेटिंग से सच सामने आ जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, काशी के 4 वादी महिलाओं में लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक की ओर से यह याचिका दायर की गई है कि जो है एसआई की मांग के लिए और तो जो शिवलिंग मिला है उसके दर्शन पूजन के अधिकार के लिए मांग की गई है, और जिसमें माननीय न्यायालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी, सुनवाई के लिए तैयार हो गए। कार्बन डेटिंग और सुप्रीम कोर्ट वही अब हिंदू श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में पूरा का पूरा ऊपर से ही अगर जांच होती है तो नीचे 40 फीट 50 फीट तक पूरा का पूरा एक्सरे टाइप का पूरा यह पता चल जाता है कि वह हिंदू प्रतीक चिन्ह है या कोई और चिन्ह है। इसलिए कार्बन डेटिंग और कार्बन एसआई की मांग की गई और जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। यह हिंदू पक्ष के लिए, हिंदुओं के लिए, मंदिर पक्ष के लिए यह। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा के अधिकार को लेकर वाराणसी कोर्ट में फिर सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू पक्ष के वादी राखी सिंह की ओर से उनके वकील ने 361 पन्नों के लिखित आर्ग्यूमेंट के जरिए करीब 2 घंटे तक बहस की, जिसमें राखी सिंह की तरफ से वकील ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, विश्वनाथ मंदिर एक्ट और वक्फ बोर्ड के नियमों का हवाला देते हुए ये बात रखी कि उनका श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की मांग का दावा कहीं से भी खारिज नहीं हो सकता। अब इस मामले में फिर 19 जुलाई को सुनवाई होगी। आज वादी संख्या 1 राकेश सिंह की तरफ से मैंने आर्गुमेंट को लीड कर दिया है। आर्गुमेंट में हमने करीब 100 जजमेंट कोर्ट के सामने रखे हैं, साइट किए हैं, सबमिट किए हैं। 361 पन्ने की रिटर्न आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखी गई है और ये कंक्लूड किया गया है कि 7-11 पे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की जो डिमांड डिफेंडेंट नंबर 4 प्रतिवादी संख्या 4 की तरफ से उठाई जा रही है वो कम्प्लीटली बोगस और फ्रिवलस है, एंटरटेन नहीं हो सकती। जो 3 कानून की बात बार बार की जा रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, उसकी एप्लीकेशन और एप्लीकेबिलिटी और कैसे वो मेरे केस को बार नहीं करता ये मैंने कोर्ट को बता दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मेरे केस को बार इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने 1993 तक राखी सिंह ने, हिंदू पक्ष ने, हिंदुओं ने माँ श्रृंगार गौरी की पूजा करी थी और माँ श्रृंगार गौरी की पूजा रोकी थी सरकार ने बैरिकेटिंग करके। 1993 तक उस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप था और 15 अगस्त 1947 को होना जरूरी था। जो 1947 की बात की जाती है वो 93 तक सेम रह जाता है, तो किसी 1991 की एक्ट से मेरा केस बार नहीं होता। वक्फ एक्ट की बात की जाती है तो वक्फ एक्ट 1995 में जितने भी जजमेंट हैं जो कोर्ट के सामने मैंने आज रखे हैं, करीब 20 जजमेंट मैंने वक्फ एक्ट को लेकर रखे गए हैं। किसी में भी माँ श्रृंगार गौरी या किसी अन्य भगवान के पूजा का अधिकार किसी वक्फ बोर्ड को, वक्फ ट्रिब्यूनल को या वक्फ के किसी भी बोर्ड को, कमेटी को, अथॉरिटी को नहीं दिया जा सकता। मेरा केस माँ श्रृंगार गौरी की पूजा तक सीमित है। ज्ञानवापी मस्जिद की किसी ज़मीन को प्लाट नंबर 9130 की ज़मीन के ऊपर राखी सिंह या किसी वादी का कोई दावा नहीं है। दावा सीमित है एक दायरे तक, वो दायरा है माँ श्रृंगार गौरी की पूजा और माँ श्रृंगार गौरी की पूजा वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग और श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार के लिए वाराणसी से दिल्ली तक बहस जारी है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने वाली याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई होनी है, जिस पर हिंदू पक्ष की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर कोर्ट शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की इजाजत देता है तो लंबे समय से चला रहा विवाद जल्द सुलझ सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।